भी नगर पंचायत से हमारा बनास के लोगों को लगाव रहा, खासकर अजवा में स्वर्गीय ठाकुर शिवसागर सिंह के साथ जो हमने राजनीति करने का आगाज किया और इस टाउन के लोगों से जो उनका स्नेह और प्यार था उसको हमने बड़े करीब और बड़े नजदीक से देखा। खासकर मैं कह देना चाहता हूं अपने इस टाउन नगर के वासियों को और माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक भाइयों को के मंच पे बैठा हुआ परिवार की समाजवादी कुनबा उस स्वर्गीय ठाकुर शिवसागर सिंह की जो भी उम्मीदें थी उसमें कभी कमी नहीं पाएंगे। हम लोग उस बहादुर सिपाही के साथी हैं जिसने कभी मान सम्मान से, कभी जुल्म जास्ती से समझौता नहीं किया है। उस व्यक्ति ने छाती पे गोली खाने काम किया है, कभी पेट दिखाकर काम नहीं किया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय नेताजी ने, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिलेश जी ने, बड़े भाई शिवपाल जी ने और माननीय आजम खां जी ने जो मुझ पर विश्वास दिलाया है, दिखाया है, मुझ पर जो जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है, मैं आप लोगों की दुआ से, आप लोग के स्नेह और प्यार से ये वादा करता हूं और उनको बधाई देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके बताए हुए रास्ता और उनके बताए हुए मार्गों पर खरा उतरूंगा। साथियों, समय बहुत है, आज ये स्वागत समारोह है। अभी हमारे गुरलन चचा ने कहा लोग नफरत की दीवार खड़ी करेंगे, नफरत पैदा करेंगे, लेकिन इन तमाम सी बातों को लेकर आपको कहीं भ्रमित नहीं होना है, गुमराह नहीं होना है। दोस्तों, मैं कह देना चाहता हूं, चला था मैं अकेले, सरे मंजिल लोग आते रहे और कारवां बनता रहा। अगर आप लोगों की मोहब्बत और प्यार मुझे मिलता रहा तो मैं जरूर वादा दिलाना चाहता हूं बैठे हुए भाई ठाकुर शिवसागर सिंह को, जो उन्होंने कहा है कि अगर कौशाम्बी में समाजवादी का परचम लहराएगा तो इस कौशाम्बी जनपद का गौरव और मान सम्मान उस प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर पहुंचने काम करेगा। दोस्तों, हमारे बीच ऐसा प्रत्याशी है, ऐसा होनहार आदमी है जिसकी छवि, जिसकी पहचान एक व्यापारी रूप में की जाती है, जिसने कभी भी, जिसके ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा नहीं है, व्यापारी नाम का, बनिया नाम का आदमी है। वो कुछ लेता है, कुछ लेता है, कुछ देता नहीं है। अगर बनिया है तो आप कुछ भी देंगे उसको तो वो सुग्राहन करेगा, इसमें दो राय नहीं है। मैं दोस्तों, मैं आप लोगों से विश्वास दिलाना चाहता हूं, यहाँ पे जितना भी नौजवान खड़ा है आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं आप लोगों के बीच का हूं, आपका बच्चा हूं, ये क्षेत्र से मेरा लगाव है। मैं आप लोगों को यकीन दिला के जाना चाहता हूं कि जब भी कोई सुख की दुख की घड़ी पड़ेगी, हमें ठाकुर शिवसागर सिंह के पुत्र ठाकुर सोगा सिंह को और हमारे प्रत्याशी कैलाश जी और भी हमारे जिला इकाइयां हैं, आपकी हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हमने कभी मान सम्मान से, हमने कभी समझौता नहीं किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बड़ी बड़ी मुसीबतें इस 5 साल बसपा की सरकार में हमको जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, हमारे 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चों के ऊपर मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में ठोसा गया है। तमाम तरह की हमें लाशें दी गई, तमाम तरह के हमें लुभावन दिए गए, इस सरकार में आप आ जाइए, समाजवादी छोड़ दिए। लेकिन मैं उस राष्ट्रीय नेता को अभिनंदन और उसे बधाई देना चाहता हूं कि जिसने मुझ इस नाचीज पर एक छोटी सी, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उसको बार बार बधाई देते हुए अपनी बात को दोबारा एक बार यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि जितना भी नौजवान खड़ा है, अगर इसने हमारे कंधे में कंधा हमारा मान सम्मान बढ़ाएगा तो उसकी कभी मान सम्मान कमी नहीं होने देंगे। हम उसके हर सुख दुख की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ये समाजवादी कुनबा, ये समाजवादी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक ये मिशन है। आज हमारे यहाँ किसान किस तरह परेशान है आप लोग जान रहे हैं। खाद की तराई तराई है, बिजली की तराई तराई।
अगर आज एक पूरी खाद 1000 रुपए की मिलती है तो किसान का गेहूं भी 1 कुंटल 1000 रुपए में बिकता है। सुबह से शाम तक धरती की छाती चीरकर किसान का अनाज पैदा करने के बाद अगर उसको उसकी लागत नहीं मिलती है तो आप बताइए क्या होगा। अगर 1000 की एक पूरी खाद मिलती है और 1000 रुपए की 1 कुंटल गेहूं बिकेगा तो किसान क्या खाएगा और क्या अपने बच्चों के लिए परवरिश करेगा। दोस्तों, हमारे नेताओं का ये कहना है, हमारे नेताओं की सोच है कि पढ़ाई लिखाई मुफ्ती हो, दवा इलाज मुफ्ती हो, ये हमारे नेताओं का कहना है। अगर हमारे इस होनहार प्रत्याशी को आपने इस विधानसभा से विजयी बनाकर अगर लखनऊ की उस बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम किया है करेंगे तो यकीनन मैं कह देना चाहता हूं कि ये नौजवान आपकी हर मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए आप लोगों को और प्रदेश की इकाई को बधाई देते हुए जिन्होंने मुझ पर यकीन और विश्वास दिलाया है, मैं खड़ा उतरने का काम करूंगा। और ये है कि मैं कैडर और संगठन और पार्टी लाइन कर हटकर कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो भी पार्टी हित में काम है वही काम होना चाहिए, जो कि मैंने पीछे कुछ दिनों में करके दिखाया है। साथियों, इससे बड़ी मेरे लिए, आपके लिए, क्योंकि आप मेरे पड़ोसी हैं, सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि आप अगर मेरे कंधे पर हाथ रखेंगे तो मैं यकीनन अगर उस लायक हुआ तो आपके सर पे जरूर हाथ रखूंगा। ज्यादा को कहते हुए अपने तमाम अल्पसंख्यक भाइयों से गुजारिश करूंगा कि मेरी इस लड़ाई में, जैसे अभी सुगर भाई ने कहा कि ये ताज भरा कांटो भरा, ये ताज है। यकीनन ये बात है कि इस वक्त चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। चुनाव है, शक्तिशाली आदमी है, पार्टियां हैं, सब कुछ है। हमें हर तरह से इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। जब हम अपने दरवाजे, अपने घरों से निकलकर रोड पर आएंगे और ये नौजवान हमारे साथ चलेगा, इससे यकीनन मैं कह देना चाहता हूं कि हमें वो दिन दूर नहीं है जब विजय श्री न हासिल हो। साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने तमाम बुजुर्गों का एक बार इस्तकबाल करते हुए, इन्हें बधाई देते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए, एक थोड़े समय में इतनी जल्दी उन्होंने इतना बड़ा अरेंजमेंट किया और मुझ नाचीज का जिस तरह से इस्तकबाल किया, प्यार मोहब्बत आपने दी है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ एक बार आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग रोड पर निकल पड़े और साइकिल के अलावा कोई दूसरी चीज न समझ में आए। इसके अलावा ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बात को समाप्त करते हुए सभी का शुक्रिया और अभिनंदन करते हुए जय हिंद, जय समाजवाद, खुदा हाफिज।